रीवा में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का मामला प्रकाश में आया है। इस बार साइबर फ्रॉड ने एक प्रॉपर्टी डीलर को अपना निशाना बनाने का प्रयास किया। ठगों ने उन्हें 680 करोड़ रुपए के घोटाले के नाम शामिल होने की बात कहकर डराया और धमकाया। इसके साथ ही करीब 3 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा। हालांकि प्रॉपर्टी डीलर की सतर्कता के कारण वह ठगी का शिकार होने से बच गया। इसके बाद थाना पीड़ित ने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। दरअसल यह मामला रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र का है, जहां अरुण नगर निवासी प्रॉपर्टी डीलर संजीव श्रीवास्तव को बीते दिवस दिल्ली के टेलीकॉम डिपार्टमेंट से फोन आया। फोनकर्ता ने बताया कि उनके द्वारा एक लीगल ट्रांजैक्शन सहित नशीली दवाइयों के लिए फंडिंग की गई है। करीब 680 करोड़ रुपए के घोटाले में उनका नाम शामिल है। उक्त आरोप लगते ही करीब 3 घंटे तक डरते और धमकाते रहे। इससे प्रॉपर्टी डीलर भी डर गया, लेकिन जब साइबर फ्रॉड ने उन्हें यह बात किसी से न बताने की धमकी दी तो उन्हें आशंका हुई और फोन को बंद करने के बाद वह साइबर पुलिस से शिकायत की। इतना ही नहीं, बुधवार की सुबह समान थाना पहुंचकर भी शिकायत दर्ज कराई है। लिहाजा पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आइए सुनते हैं पूरी घटना को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी ने क्या जानकारी दी है और क्या अपील की है। कटेगी तो आईडी क्या नाम है? मैं संजीव श्रीवास्तव रीवा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और मेरा प्रॉपर्टी डीलर का काम है। कल दोपहर के 2 बजे मेरे पास फ़ोन आया टेलीकॉम डिपार्टमेंट दिल्ली से। तो उन्होंने बोला आपका एक नंबर और है और उसमें कुछ फ्रॉड हुआ है। तो मैंने नंबर पूछा तो उन्होंने बोला ये नंबर उन्होंने बताया। तो मैंने कहा ये नंबर तो मेरा है नहीं। तो बोले नहीं, आप 12 खंबा थाने में आप बात कर लीजिए। तो हमने कहा बात करवाइए। उन्होंने मैं तुरंत फ़ोन कनेक्ट किया 12 खंबा थाने में। तो वहाँ पे कोई थानेदार थे। तो उन्होंने बोला कि आपके ख़िलाफ़ मतलब इनलीगल ट्रांजैक्शन और मतलब नशीली दवाइयों का एक वो है, उसके फंडिंग आपके उसमें हुआ है। अकाउंट है आपके नाम से ICICI बैंक में। तो मैंने बोला ICICI बैंक में मेरा कोई अकाउंट है नहीं। बोले आप दिल्ली में रहते? हमने कहा नहीं, मैं दिल्ली में नहीं रहता। तो बोले आप दिल्ली आते होंगे? हमने कहा नहीं, मैं अभी 8-10 साल से तो दिल्ली गया नहीं हूँ, 2016 में गया था। और मैंने कहा मेरा कोई वहाँ ऐसा है नहीं, काम भी नहीं है, तो दिल्ली आने का कोई वो नहीं है। बोले नहीं, आपका एक अकाउंट है, उसमें ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अकाउंट नंबर वगैरह उन्होंने मेरे को बताया। हमने कहा मेरे नॉलेज में तो ये कोई अकाउंट है नहीं मेरा, और ICICI बैंक में तो है नहीं मेरा, तो SBI में अकाउंट है, उसी में ट्रांजैक्शन होता है। फिर उन्होंने बोला नहीं, आपका जो ये है इसमें कोई संदीप कुमार करके बैंक मैनेजर हैं, उन्होंने मतलब 680 करोड़ का घोटाला किया है। तो 180 अकाउंट उन्होंने कई लोगों के अकाउंट मतलब उन्होंने करवाया था नाम से। तो वो पकड़े गए हैं। तो उन्होंने ये किया है कि 180 अकाउंट में हमने सबको पैसे दिए हैं, उनसे परचेज़ किए हैं, उनको मैंने पैसे दिए हैं। तो हमने कहा मेरा ट्रांजैक्शन आप देख लीजिए, जहाँ जो भी है मैंने बता दिया, मेरा ट्रांजैक्शन आप देख लीजिए। आधार कार्ड वगैरह भी उन्होंने मेरा लिया। बोला आप इसको ओपन नहीं करेंगे? हमने कहा ओपन क्यों नहीं करेंगे भाई? बोले नहीं, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, CBI इंक्वायरी इसमें हो रही है, इसमें कई बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसको आप ओपन मत करिएगा और अपने फैमिली में नहीं बताइएगा। तो वही मेरे को फिर डाउट हुआ। हमने कहा ऐसा तो होता नहीं, कोई इतना बड़ा अगर वो हो रहा है, मैं फैमिली में नहीं बताऊंगा तो मेरे फैमिली को भी तो डाउट होगा कि क्या हो रहा है ये सब चीज़ें। तो यही सब चलती रही बातें। करीबन 3 घंटे उन्होंने मतलब मेरे से डिस्कशन किया। उसमें भी मतलब वीडियो कॉल में ही बात किया उन्होंने, व्हाट्सएप कॉल में बात किया था ऑनलाइन। और फिर उन्होंने बोला आप मेरे कनेक्ट में रहिएगा, 1-1 घंटे बाद मेरे को आप अपना अपडेशन देते रहिएगा। और डिजिटल अरेस्ट किया गया था। और 1-1 घंटे बाद आप मेरे को मतलब आप मैसेज करिएगा कि आई एम प्रेजेंट। और फिर ऐसी मतलब 3-4 घंटे ये चलता रहा। मैंने कहा मैं 10 बजे तो मैं सो जाता हूँ। फिर बोले आप सुबह करिए। तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि ये फ्रॉड है। तो फिर मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। सुबह उन्होंने कई बार फ़ोन भी किया, मेरे उसमें मिस कॉल पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने उनको मतलब टोटल हो गया, उसकी मैंने अभी कंप्लेन किया समान थाने में कि ऐसा। तो उन्होंने बोला कि नहीं फ्रॉड है ये। तो मैंने अपनी तरफ से एक उनको मतलब दे दिया कि भाई कल को कुछ भी ऐसा होता है तो मेरे उनके नॉलेज में रहना चाहिए कि इसमें होता है। इस दौरान कोई फंड ट्रांसफ़र अभी नहीं, कोई फंड ट्रांसफ़र की भी बात नहीं आई।
और मैंने तुरंत साइबर सेल में भी फ़ोन करके उन्होंने कंप्लेंट किया था, तो उन्होंने भी मेरे से यही बोला कि आपसे कोई फ़ंड मांगा। तो हमने कहा फ़ंड तो नहीं मांगा मेरे से। बोले ठीक है, आपकी कंप्लेंट दर्ज हो गई है। और बस इतनी बात हुई मेरे उससे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं समान का ही हूँ ना, अरुण नगर समान में। इसकी शिकायत दर्ज करा दी आपने? जी हाँ, शिकायत दर्ज है समान थाने में। ये कब आई थी कॉल, कितने बजे लगा? कल 2 बजे आई थी दोपहर में। दोपहर से तो कितने तक ये चलता रहा? 5 बजे तक। शाम 5 बजे? जी जी। क्या नाम है आपका? संजीव श्रीवास्तव नाम है। घटना हुई है क्या? आज समान थाना में एक आवेदक अरुण नगर निवासी हैं। उन्होंने आकर बताया कि उनके साथ डिजिटल अरेस्ट की घटना घटित हो गई है। उन्होंने आवेदन देते हुए बताया कि उनके साथ कल दोपहर में एक घटना घटित हुई थी। उनको एक नंबर से कॉल आया और उसके द्वारा बताया गया कि संबंधित व्यक्ति टेलीकॉम कंपनी दिल्ली से बोल रहा है और उनके नाम से एक सिम इशू हुई है, जिस सिम से इलीगल एडवर्टिजमेंट और हैरेसमेंट संबंधी कॉल किए जा रहे हैं। लीजिए आप पुलिस स्टेशन 12 खंबा से बात कर लीजिए। इसके बाद उसने उस संबंधित आवेदक के कॉल को मर्ज कर दिया और वहाँ से एक व्यक्ति 12 खंबा पुलिस स्टेशन का प्रधान आरक्षक बन के बात किया और उसने कहा कि आपके विरुद्ध फला नंबर की FIR दर्ज हो गई है और आपके नाम से और आपके फ़ोन नंबर का उपयोग करते हुए एक अकाउंट ICICI बैंक में खोला गया है, जिसमें इलीगल फंड ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसके संबंध में आपके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है। इसके बाद उसके द्वारा कुछ वीडियो भी भेजे गए उसको और कुछ डॉक्यूमेंट भी भेजे गए, तो आवेदक और इसमें डरा सहमा हो गया। इसके बाद उसने वीडियो कॉल से कनेक्ट किया थाने से और उसको 2.5 घंटे तक डिजिटली अरेस्ट करके रखा। साथ ही इस दौरान उसके आधार नंबर और अन्य डिटेल भी ले ली गई। तत्पश्चात उसको पुनः 1 घंटे बाद जुड़ने के लिए आवेदक को बोला गया और अपडेट देने के लिए कहा गया और साथ ही उसको डराया गया। इसके बाद आवेदक चूँकि पहले से अवेयर था और उसने साइबर अवेयरनेस और डिजिटल अरेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत सुन रखा था, इसलिए उसने अपना फ़ोन बंद कर लिया और आज थाना आकर इसने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके संबंध में मेरे द्वारा लोगों से यही अपील है कि आप सभी जागरूक नागरिक हैं और डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं होता, इससे बचें और इस तरह की कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कोई भी डिजिटली अरेस्ट की कार्रवाई नहीं करती है, तो इस तरह से किसी भी प्रकार से ठगों के झांसे में ना आए और ना ही इससे भयाक्रांत हो, ना ही किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन करें। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।